एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। गिवन A8 SN62 SN210 और हमें फाइंड करना है N और D फाइंड करना है। जो गिवन है वो हम राइट कर लेंगे। एक तो हमें दिया हुआ है A8, AN की वैल्यू दी हुई है 62, SN दिया हुआ है 210 और हम यहीं से शुरू करेंगे। जो गिवन है वहीं से शुरू करेंगे और इसको वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D होता है और AN की वैल्यू यहाँ गिवन है 62, A की वैल्यू है 8। इन N और D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो ये 62 माइनस 8 इज इक्वल टू N-1 D और ये हो जाएगा 12 में से 8 गए 4 और ये 54 हो गए N-1 D। अगेन वी नो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए यहीं छोड़ दिया। वो अब SN गिवन है तो SN का फार्मूला लिखेंगे हम। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D और हमें N-1 D की वैल्यू हमें पता है तो हम इसमें पुट कर लेंगे। SN है 210 N/2 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू है 8 प्लस N-1 D। ये लेफ्ट हैंड में भेज देते हैं तो 210 इंटू 2 N ये हो गया 16 प्लस N-1 D। अब पुट कर लेंगे N-1 D की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ N-1 D तो ये तो हो गया 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 N 16 प्लस N-1 D की वैल्यू है 54 तो 420 इज इक्वल टू ये हो गया 6 ऐड करेंगे 60 और ये 70 हो गया 70 N हो गया तो 420 अपॉन 7 और ये कट रहा है 7 6 जा 42 और ये 0 बच गया तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास। सॉरी N की वैल्यू हो गई 70 था, ये 0 से 0 कट भी होगा। N की वैल्यू होगी 6। ये हमारी पहली वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम D और फाइंड करना है तो N की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ N इन इक्वेशन फर्स्ट और हम इक्वेशन फर्स्ट को नीचे ले आएंगे। 54 इज इक्वल टू N-1 D
54, n की वैल्यू है 6 - 1 d, 54 और ये आ गया 5 d। तो d आ गया हमारे पास 54/5। एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी का पार्ट 8 है। गिवन an 4 d2 sn -14 और हमें फाइंड करना है एंड a। पहले जो गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। हियर an है 4 d2 और sn है -14। जो हमारा गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, an से स्टार्ट करेंगे। वी नो फॉर्मूला लिखेंगे या एसेंस an से कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 4। an का फार्मूला हम यहाँ राइट कर लेंगे, a प्लस n -1 d। 4 a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की भी वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू 2 है। a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2n -2, 2 1 2 माइनस का आएगा इज इक्वल टू 4। a को यहीं रख लेते हैं और बाकी सारे सबको राइट हैंड में भेजेंगे। तो a इज इक्वल टू 4 + 2 माइनस है, इधर प्लस में जाएगा और ये प्लस का इसलिए माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास an की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 6 - 2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर देंगे। अब हमारे पास गिवन है एसएन, गिवन एसएन है और उसकी वैल्यू है -14। यहाँ एसएन का फार्मूला राइट करेंगे, n/2 2a प्लस n -1 d इज इक्वल टू 4। वैल्यू रख देंगे d की, n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n -1 d की वैल्यू है 2 -14। सॉल्व कर लेंगे और a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहीं राइट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू हमारे है 6 - 2n, तो n/2 2, a की वैल्यू है 6 - 2n, ब्रैकेट में राइट करेंगे और यहाँ ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2n हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 14। सॉल्व कर लेते हैं, n/2 और ये हो जाएगा 12 - 4n, 2 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2n - 2 -14। इस 2 को हम राइट हैंड में ले जा सकते हैं, जो ये यहाँ मल्टीप्लाई है वो वहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये और ये वैल्यू a की मानी जाती है और इनके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 हम राइट हैंड में भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा n, और ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 12 और -2 है तो ये हो गया 10 और ये भी -2n हो गया।
इज इक्वल टू -14, ये इधर भेज रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2n को n से मल्टीप्लाई करा है, और ये हो जाएगा -28। इसको एक तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 2n स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाएगा 10n, और ये यही है, राइट हैंड में ही है तो ये -28। ये अब यहाँ राइट हैंड में चला गया तो यहाँ 0 बच गया, 0, इन सब की वैल्यू आ गई 0। इक्वेशन बन गई है। इसको मिड टर्म स्प्लिट से हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। होल इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 राइट कर दिया, ये कट हो गया, ये 5 आया और ये 14 आया, और 0, ये 0 से 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको सॉल्व करनी आती है, नहीं तो इसको, इन दोनों को मैं सॉल्व करना बता देता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ बता देता हूँ। इसकी n स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है, इसकी और जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 है और ये -14 है, 14 लेंगे, इसके साइन नहीं लेंगे। 1 इंटू 14 हो गए 14। अब 14 के हम फैक्टर करेंगे, 14 हो जाता है 2 7 जा 14, और फैक्टर करने पर, प्लस माइनस करने पर, इनके फैक्टर को प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 5, सॉरी ये यहाँ 5 है, ये वापस राइट कर लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमने राइट नहीं करा था, तो प्लस करेंगे तो 9 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे और माइनस का 7 लेंगे, क्योंकि हमें माइनस का 5 चाहिए, तो हम माइनस का बड़ा लेंगे। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा n माइनस 7, यहाँ 2 आया है, 2 बार आ गया, n बच गया सॉरी, माइनस 2 7 जा 14 होता है, 7 आ गया। यहाँ हमारे दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम मिल गए, तो हमारा ये सही चल रहा है क्वेश्चन। अब जो बाहर है वो उसको एक बार लिख लेंगे, n प्लस 2, और जो इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन आए हैं उनको एक बार लिख लेंगे, -7 इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू होगी -2 और इस n की वैल्यू होगी 7। -2 हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए। n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती है, इसलिए नेचुरल नंबर लेंगे। इसको यहां कर लेते हैं, तो हमारा आया है n-2 इज नॉट एडमिसिबल एज n must be natural नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये जो -2 नहीं चलेगा। सो n इज इक्वल टू 7। अब ये n की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुटिंग
वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यू हमारी 7 आई है। a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 में से 14 में से 6 माइनस हुआ तो ये आ गया माइनस का 8। सो जो हमारे को पूछा था n इज इक्वल टू 7 एंड a की वैल्यू पूछी थी -8 आई है। ये हमारा आंसर आ गया।